ठीक है, तो बताओ क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बताओ जल्दी से, एनीवन? सर ये पढ़ा नहीं है, डिलीटेड है ना। अच्छा डिलीटेड है, ठीक है। तो तीन वेक्टर है मान लो ए बी सी, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब एक तो ट्रिपल मतलब तीन वेक्टर आएंगे, और स्केलर मतलब जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, सॉरी स्केलर आएगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, एक स्केलर। अभी तीन वेक्टर को आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से ताकि फाइनल आउटपुट क्या है, वेक्टर है, सॉरी स्केलर है, क्या है, स्केलर। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं मान लो क्रॉस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डॉट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो इन दोनों वेक्टर क्रॉस कर दें, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मतलब क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ से एक वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी करके एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, कि स्केलर। और इन इन तीनों का प्रोडक्ट ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्केलर प्रोडक्ट। अब चाहते तो एक को बी के साथ भी क्रॉस कर सकते थे और फिर सी के साथ उसका डॉट ले लेते, तो भी आंसर क्या आता है, स्केलर ही आता। तो ये एक तरह का क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह से इसको डिफाइन है, तीन वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया है क्रॉस और डॉट की मदद से ताकि फाइनल आउटपुट क्या है, स्केलर आए, ऐसे ऐसे वेक्टर को अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इस क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में डिनोट करने का एक तरीका और भी बताया गया कि इसको अपन शॉर्ट में ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक नोटेशन बना दिया गया था, बॉक्स ऑफ एबीसी। मतलब इसको अपन बॉक्स में रखेंगे और इस तरह से आपको कहीं दिया है अगर एक क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, मिक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको इस नाम से क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है, बॉक्स प्रोडक्ट। इसको एक नाम और क्या दिया है, बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का इस तरह से मल्टीप्लाई किया करना है ताकि फाइनल आंसर एक स्केलर आए। तो किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। इसको भी अपन एबीसी का बॉक्स बोल सकते हैं और इसको भी एबीसी का बॉक्स बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप डॉट यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ या फिर क्रॉस इधर लगाओ या इधर लगाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, करके देख लेते हैं इससे फाइनल आउटपुट क्या आएगा। मैं आपको करा के दिखा देता हूं। तो मान लो ए वेक्टर कुछ दिया है मुझे, ए वेक्टर की वैल्यू ऐसे मान लेते हैं, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। क्लियर है। सिमिलरली बी वेक्टर को इसी तरह से मान लेंगे, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। और सी वेक्टर को मान लिया, मान लो अपन ने सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक, क्लियर है। ये तीन मान लिया अपन ने। इसके बाद अब मान लीजिए अगर आपको ये निकालना, कोई भी एक चीज निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। मान लो ये वाला वैल्यू निकाल के देखता हूं मैं, तो बताओ ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट से। मेथड। डिटर्मिनेंट से, राइट। तो डिटर्मिनेंट कर देंगे अपन आई जे के, और यहाँ पे सपोज वैल्यू आ जाएगी ए वन ए टू ए थ्री, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी वन बी टू बी थ्री। ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, या आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, आई के साथ आएगा आपका क्या, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। ठीक है, ये आई के साथ आएगा, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। फिर जे के साथ क्या आएगा, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी बताओ। ए वन बी थ्री ए वन बी थ्री माइनस माइनस ए थ्री बी वन, ए थ्री बी वन, वेरी गुड। और के साथ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। माइनस ए टू बी वन, ठीक है, वेरी गुड। ये क्रॉस कर दिया था अपन ने। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब इस वेक्टर का सी के साथ क्या लेना, डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये किसके साथ डॉट लेना है, इसका सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। इसके साथ इस पूरे वेक्टर का क्या लेना है, डॉट। तो मतलब एक तो वेक्टर ये हो गया डॉट, इस ये वेक्टर है ना, आई जे के का हमारा मतलब ये वेक्टर है, और इसका वेक्टर का डॉट किसके साथ लेना है, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे, दो वेक्टर का, इसका आंसर क्या आएगा फाइनली। सर आई के टर्म्स आई के साथ हाँ मल्टीप्लाई आई के, वेरी जे के गुड, आई साथ। के टाइम आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या है, सबको समझ में आ रहा है, बाकी लोग जल्दी बताओ। तो यस आई सर। के साथ आई आई वाला कंबाइन हो जाएगा, तो सी वन के साथ कंबाइन क्या हो जाएगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। ये सी वन के साथ कंबाइन हो गया। सी टू के साथ जे वाला टर्म कंबाइन हो जाएगा, तो ये माइनस सी टू इंटू ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, आई जे और के की जगह क्या आ जाएगा, सी वन सी टू सी थ्री आ जाएगा। क्या अपन ये बोले सही रहेगा, आई जे और के की जगह क्या आ जाएगा, सी वन सी टू सी थ्री। सही है। यस सर। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये क्या हो गया एक्चुअली, आई जे की जगह अपने सी वन सी टू सी थ्री लिख देते, अपन इसको ऐसे लिख सकते सी वन सी टू सी थ्री। फिर क्या था, ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री। फिर हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री
B1 B2 B3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर किसी रो को अपन एक बार इंटरचेंज करे तो माइनस साइन के साथ चेंज होता है, दो बार इंटरचेंज करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम। जैसे एक बार रोज को अगर आपस में इंटरचेंज करो, जो वैल्यू होती है उसमें माइनस साइन आगे लग जाता है। क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे अपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए R1 को इंटरचेंज कर दिया, मान लो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ, तो एक माइनस लग जाएगा। तो A1 A2 A3 ऊपर आ जाएगा, A1 A2 A3 यहाँ पे आ जाएगा, C1 C2 C3 यहाँ पे आ जाएगा, B1 B2 B3 यहाँ पे आ जाएगा, और एक आगे माइनस लगा देंगे। एक बार और एक रो ऑपरेशन लगा देते हैं। इस बार क्या ऑपरेशन लगा है बताओ? R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज, है ना? यस सर। ये माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फाइनली C1 C2 C3। तो फिर ये आपका क्या है? इट इज नथिंग बट द बॉक्स ऑफ एबीसी, और डिटर्मिनेंट आंसर तो स्केलर ही आना है। तो हेंस फाइनल आंसर क्या आया? कभी भी अपन बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करना है इस तरह से ताकि फाइनल आंसर स्केलर आए। या तो ऐसे करो, या तो फिर ए डॉट बी क्रॉस सी करो, इससे भी करोगे। तो या फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ एबीसी, इसका फाइनल आंसर स्केलर आएगा, उसको अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? पहले ए के वैल्यू लिख दो, ए के कोफिशिएंट A1 A2 A3, फिर बी के B1 B2 B3, और फिर फाइनली सी के C1 C2 और C3। क्या ये समझ में आया? सर यस सर। हाँ, सर रो ऑपरेशंस के लिए क्या रूल होते हैं? रो ऑपरेशन का रूल तो तीन रूल होते हैं। वो दो सर रोज ये को अगर बता दो। आपस में इंटरचेंज करते हो तो वो उसमें एक माइनस साइन आगे लग जाता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी अगर ये वाला रो ऑपरेशन लगाते हैं RI इक्वल टू RI प्लस के RJ, इसमें डिटरमिनेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन तो ये वाला है, RI इक्वल टू RI प्लस के RJ। ये वाला रो ऑपरेशन या ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और दो रो को आपस में इंटरचेंज करो, दो कॉलम को एक बार अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है, माइनस के साथ। ठीक है, सर कोई भी रो चेंज कर सकते हैं इसमें? क्या? कोई भी रो चेंज कर हाँ, कोई सकते भी हैं रो या चेंज फिर कर सकते हैं, कोई भी specific कोई भी। ठीक, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? एवरीवन जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक रो? है, सर एक बार ओके। एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा आप? कहाँ पे? ये वाले जो ए वेक्टर डॉट बी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप लेट ज्वाइन हुए क्या? हाँ सर, थोड़ा सा आपने बता दिया तो उसके बाद ज्वाइन हुआ था मैं। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, फटाफट देख लो। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करना है इस तरह से कि ताकि फाइनल आंसर स्केलर आए। तो किस तरह से प्रोडक्ट किया है? ए यहाँ पे एक बार डॉट लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, या फिर यहाँ क्रॉस लगा दो, यहाँ पे डॉट लगा दो, तो ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आ जाएगा। फिर यहाँ से एक वेक्टर आएगा, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वापस स्केलर आ जाएगा। इसको डिनोट करने का एक तरीका और होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। इसको डिनोट करने का एक तरीका क्या होता है? बॉक्स ऑफ एबीसी। इसके बाद मैंने तीन वेक्टर ए बी और सी इस तरह से माने। ठीक है, ए बी सी इस तरह से मैंने तीन वेक्टर माने। अब ए क्रॉस बी डॉट सी की जब वैल्यू निकाली, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है? डिटर्मिनेंट, उसका जब सी के साथ डॉट लिया तो फाइनल आंसर जो आ रहा था वो ये आ रहा था। इसको थोड़ा सा रो ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब इस ये हो गया कि तीन वेक्टर को प्रोडक्ट करना। इस ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब फाइनल आंसर स्केलर है। तो फाइनल आंसर स्केलर लाने के लिए एक का क्रॉस किया, एक का डॉट किया। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो इसको अपन बॉक्स ऑफ एबीसी के नाम से भी जानते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे? बॉक्स ऑफ एबीसी अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए के आई के जे के क्वेश्चन, यहाँ पे बी वेक्टर के और यहाँ पे सी वेक्टर के। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? क्लियर। ठीक है, अच्छा अब देखो डिटरमिनेंट में आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, एक रो को अगर आपस, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखता कि बॉक्स ऑफ बी ए सी, तो बेसिकली मैंने क्या किया? बी और ए को इंटरचेंज कर दिया। तो बी और ए को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? B1 B2 B3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ए आ जाएगा A1 A2 A3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 C2 C3। तो अगर एक बार रो को इंटरचेंज करता आगे क्या लग जाता है? माइनस साइन। मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और क्या जनरेट होगा कि एबीसी अगर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी है,
अगर इसमें अपन एक बार किसी को इंटरचेंज करते, बी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, तो आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस साइन लग जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ये सर अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का ही कॉलम Yes, लॉजिक है हल्का सा, ठीक है। सर ये ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट वाला क्या हो गया? हेलो, वापस बोलो। क्या? सर अगर कॉलम चेंज करते हैं तब भी ऐसे नेगेटिव साइन आता है? हाँ, रो कॉलम सब में ये डिटरमिनेंट पढ़ाया था ना मैंने, कि रो एक बार रो को इंटरचेंज करो या एक बार कॉलम को इंटरचेंज करो तो उसमें साइन वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है। सर हमें आबिद सर ने पढ़ाया था ना, तो ये सब तो नहीं बताया था। नहीं बताया होगा, या तो एनसीईआरटी में भी yes है, sir तो है। स्कूल में भी आपको बताया गया सर होगा, वो ठीक है। डिलीट हो गया है, एनसीईआरटी में बेसिक प्रॉपर्टी है डिलीट हो गया कि सर। रो को एक बार इंटरचेंज करने से, कोई बात नहीं अभी सुन लो अब ध्यान से, रो को एक बार इंटरचेंज करने से या कॉलम को एक बार इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है। मतलब अगर मान लो पहले वैल्यू 5 आ रही थी, आपने एक रो को इंटरचेंज कर दिया आपस में, या फिर किसी एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, अब वैल्यू आ जाएगी -5, या फिर पहले वैल्यू -7 अगर आ रही थी तो अब वैल्यू हो जाएगी +7, ठीक है। चलिए बाकी इतना ज्यादा रोल नहीं, बस यहाँ पे हल्की सी प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान रखनी है कि बॉक्स ऑफ एबीसी में एक प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, बॉक्स ऑफ एबीसी अगर लिखा हो, इसमें से मान लो किसी एक को एक बार इंटरचेंज कर दिया, मतलब क्या कर दिया मैंने, बी सी ए कर दिया, सॉरी बी सी ए नहीं, क्या कर दिया मैंने, बी ए सी कर दिया, बी और सी ए को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज अगर कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू किसके साथ चेंज, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। अभी भी डाउट हो तो पूछ लो किसी को, क्या है समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर। ठीक है चलिए, है ना, एक तो ये हो गया। और मान लो दो किसी मतलब बेसिकली फिर एक और बार अगर इंटरचेंज कर दिया, मान लो एक बार और इंटरचेंज मतलब सी और ए को इंटरचेंज कर दिया, तो वापस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, बी सी ए, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोला गया, साइक्लिक टाइप, जैसे मान लो ऐसे लिखता हूं मैं, ए बी सी। तो अगर इस ऑर्डर में लिखा हुआ तो मतलब बॉक्स इस ऑर्डर में, जैसे मान लो बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखूं, बी सी ए लिखूं, सी ए बी लिखूं, उन सबका आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि वो दो दो बार इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब इससे बेसिकली जो फाइनल मतलब इससे जो वैल्यू आती है वो क्या डिनोट करती है वो समझना है आपको। सिर्फ अभी ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, क्लियर है। मैं हल्का सा बस आपको बता रहा हूँ कि इसका, क्योंकि रिजल्ट ही हमेशा काम आता है, डेरिवेशन आज तक काम नहीं आया, तो आपको ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना है कि बेसिकली अगर मैं बॉक्स तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट करता हूँ या फिर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करता हूँ, तो इससे जो वैल्यू आती है वो क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देती है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो उससे अपन को क्या मिलता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ ए वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से क्या है, जैसे मान लो दो वेक्टर ए और बी, तो ये रहे, एक वेक्टर ए ये रहा, दूसरा वेक्टर बी ये रहा, ठीक है, और एक वेक्टर है सी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी करने से क्या होगा, देखो क्या किया गया, पूरा डिराइव किया गया था इसको, कि मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और एक और सी वेक्टर को मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। अब इससे जो एक पेल्लो एक पॉली क्या बना, क्यूबॉइड टाइप बनाया जिसकी सारी साइड्स क्या है, पेल्लोग्राम है। ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड्स पेल्लोग्राम हो उसको अपन बोलते हैं पेल्लोपाइप्ड, ठीक है। क्यूबॉइड आप समझते हो क्यूबॉइड क्या होता है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी साइड ये क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, राइट। क्यूबॉइड में क्या होता है, जितनी भी ये सॉरी जितने भी फेसेस होते हैं ये सब क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। अगर ये सारे फेसेस पेल्लोग्राम बन जाए, सारे फेसेस क्या बन जाए, पेल्लोग्राम, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पेल्लोपाइप्ड, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पेल्लोपाइप, ठीक है। क्या ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम में सही कर देता हूँ, आपको दिखाने में सही रहेगा। बेस इसका मान लो ए और बी है, बेस में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये इसको सी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सर तो पैरेलल फाइन पाइप जब के जितने भी फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे ना? हाँ सारे पेल्लोग्राम होंगे, मतलब जितने भी 6 फेसेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पेल्लोग्राम होंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेशन, इसका वॉल्यूम निकाला गया, बेसिकली इसका क्या निकाला गया, वॉल्यूम निकाला गया, तो वो जो वॉल्यूम की वैल्यू आ रही थी कैलकुलेट करके, वो आ रही थी 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर, इसकी वॉल्यूम। तो फाइनली इसको ये बता दिया कि हेंस इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ देगा पेल्लोपाइप। वॉल्यूम ऑफ सर ये आगे किसी भी, जैसे इसका 1/6 वॉल्यूम क्यों निकालना, लगा? तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी,
बेस एरिया क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, और हाइट जो आ रही थी वो 1/6 टाइम्स सी आ रही थी। तो बेस एरिया इंटू हाइट करने पे क्या आता है, वॉल्यूम आता है किसी भी फिगर का। जैसे नॉर्मल अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो कभी भी अगर मान लो सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम निकालना हो, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर मुझे एरिया निकालना तो एरिया निकालने का अगर सिमेट्रिकल मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा है, तो कभी भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम निकालते तो उसका एक तरीका क्या होता है कि बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस कितना है, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है एच, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाता था, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। क्यूबॉइड के केस में भी क्यूब या क्यूबॉइड ले लो, जैसे मान लो क्यूबॉइड ले लिया, एक लेंथ ए, ये बी और सी, ठीक है। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, और हाइट कितनी हो जाएगी सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से जब इसका वॉल्यूम निकाला, फाइनली कैलकुलेट किया, तो वो आ रहा था 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इसी को क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप। इसी को क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, टेट्राहेड्रन की जगह पेल्लो पाइप बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी और सी डॉट सी ए आएगा, ठीक है। इसका एक अभी मैं जब नोट्स भेजूंगा तो आपको इसको मैं डेरिवेशन भेज दूंगा, तो एक बार आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 नहीं आएगा, 1/6 आएगा आपका टेट्राहेड्रन में, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। 1/6 वाला सर मुझे एक्चुअली मेरे इसमें को वो डाउट लगा था टेट्रा, 1/6 में। हाँ हाँ 1/6 टेट्राहेड्रन का था, मैं भूल गया एक्चुअली, माइंड से स्लिप हो गया। ये बॉक्स ऑफ एबीसी आपको इसी ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉक्स एबीसी ही बताना था मेरे को। इसका डेरिवेशन अभी मैं नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना पूरा, मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है, अपना टाइम जाएगा। क्लियर है। तो आप उसको अच्छे से देखना, डायग्रामेटिकली पूरा उसमें बताया गया, बेस एरिया फिर हाइट से मल्टीप्लाई किया और उसको फाइनल वैल्यू ऐसी आ रही थी। तो ये आपका हो गया पेल्लो पाइप। उसको आप ध्यान रखना, पेल्लो पाइप की वॉल्यूम सिंपली कितनी होती, बॉक्स ऑफ एबीसी, और टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम होती 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सर टेट्राहेड्रन में 1/6 की यूज करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, उसका भी डेरिवेशन ही भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे अपना ये होता है क्यूब, ओके। सॉरी कोन, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, अरे हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको पता है 1/3 क्यों आता है? सर ऐसे बताया था कि सिलेंडर होता है उसका ये थर्ड पार्ट हाँ होता है वो इसलिए तो वन बाई मतलब थ्री प्रैक्टिकली बताया गया कि सिलेंडर मतलब 3 कोन की वॉल्यूम को अगर इकट्ठा कर दे तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम आई, ऐसा बताया था। यस सर। हाँ, लेकिन उसका डेरिवेशन कह रहा हूँ आपके नहीं सर। सिलेबस के बाहर है, क्योंकि वो, हाँ सर डेफिनेट रीजन डेफिनेट नहीं, एक रीजन नहीं बता बताया भी इसका। नहीं जा पाता है, क्योंकि वो चीजें इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आती है, ठीक है। इसलिए उसमें आपको कभी बताया नहीं गया कि 1/3 कहाँ से आया। क्लियर है। बाकी वो जो आपको चीजें बताई वो एक के प्रैक्टिकली बताई कि भाई जैसे 3 कोन में अगर पानी भर दो, उन तीन वो पानी अगर इकट्ठा करो, तो वो पानी का जो वॉल्यूम आएगा और एक सिलेंडर का वॉल्यूम उसी रेडियस और हाइट के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी तरह टेट्राहेड्रन का भी लॉजिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। हो जाएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आपको सिर्फ फिलहाल ध्यान रखना है, अपन इसकी डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बहुत टाइम चला जाएगा नहीं तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इक्वल टू 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका बस फॉर्मूला ही यूज होगा। क्लियर सबको, एवरीवन यस जल्दी सर। बताओ, यहाँ तक ये समझ में आ गया। बॉक्स ऑफ एबीसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी से मेरे पास क्या आ रहा था, पहले तो क्या आया था, ए क्रॉस बी के साथ मेरे पास एरिया आया था, बेस एरिया। पेलोग्राम का क्या आया था, बैक सीरीज का जब सी के साथ डॉट किया गया तो मेरे पास क्या गया, वॉल्यूम आ गया। और इसी तरह से एक फिगर और था टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मतलब क्या होता है, जिस एक प्रिज्म, क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड टाइप, क्या बोलते हैं, पिरामिड टाइप, जिसकी सारी फेसेस क्या हो, ट्राइंगल हो। उसमें जब 3 वर्टाइसेस उसकी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर है, तो 3 वर्टाइसेस मान लो इस तरह से हैं, तो 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है। सर सर ये टेट्राहेड्रन प्रिज्म भी सिमिलर है। नहीं प्रिज्मा अलग होता है, सर क्रॉस प्रिज्मा आपने प्रोडक्ट। आप प्रिज्म ऐसा होता है ना, ये क्या है,
ये प्रिज्म होता है आपका, और ये इसमें इसमें अंतर है, ये पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है। सर ओके सर। चलिए, स्क्वायर वगैरह का भी एरिया निकल जाता है? किसका? स्क्वायर जो शेप्स होती है रेक्टेंगल इनका? वापिस बोलना, क्या समझ बोल रहा है? तो जैसे एरिया फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्या स्क्वायर हाँ और हाँ रेक्टेंगल शेप्स के लिए भी यूज होता है ये? हाँ, पैलोग्राम देखो, पैलोग्राम के जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब पैलोग्राम के टाइप डी है ना। स्क्वायर को भी हम यस सर। पैलोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैलोग्राम बोल सकते हैं। पैलोग्राम का अगर एरिया निकल रहा है तो उनका भी एरिया अपने से निकाल सकते हैं, जिसके अगर दो एडजेसेंट साइड ए और बी हो, और पैलोग्राम को दो हिस्सों में काट देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया भी कितना आता है? हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए। अब देखिए, मेन बस आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। अब और इसकी प्रॉपर्टी है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना कि बॉक्स एबीसी निकालने का तरीका क्या होता है, कि ये डिटर्मिनेंट से निकालो, पहली चीज। सेकंड चीज क्या था, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बॉक्स एबीसी से क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आया, ये बॉक्स ऑफ एबीसी की जो वैल्यू आएगी वो मुझे क्या देगी, वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप, और इसको मैं 1/6 से डिवाइड कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। क्लियर है यहाँ तक? Yes. हाँ, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो क्वेश्चन में आप ज्यादा, जो मतलब क्वेश्चन जिस पे बन सकते हैं, और इस पे भी बनेंगे, इन पे इनकी वैल्यू पे भी मिक्स क्वेश्चन। पर प्रॉपर्टीज पे थोड़ा पे अपन देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, छोटी मोटी जो जो इंपॉर्टेंट है काम काम की, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हमको काम आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ए बी सी तीन वेक्टर है, तो क्रॉस और डॉट कहां पे भी लगाने से वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चाहो तो आप घर पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे लगाऊं और डॉट यहाँ पे लगाऊं, या फिर पहले डॉट लगा दूं फिर क्रॉस लगा दूं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी करूं या ए डॉट बी क्रॉस सी करूं, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम। मतलब डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज करने की, दोनों की स्केलर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। इसका प्रूफ सिंपल है, आप सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेकेंड, जैसे मान लो कोई ए है, ए बी सी तीन वेक्टर है, यहाँ पे मान लो ए के सारे कोफिशिएंट को मैं के से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ए के सारे कोफिशिएंट को क्या करते, के से मल्टीप्लाई। अच्छा मुझे ये बताओ, डिटर्मिनेंट के केस में थोड़ा बहुत पता होगा आपको। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है ए, फॉर एग्जांपल मान लो डिटर्मिनेंट है, इसको अगर मान लो अपन के से मल्टीप्लाई होते करते हैं, तो क्या सारी रो मल्टीप्लाई होती है कि कोई एक रो मल्टीप्लाई होती है डिटर्मिनेंट में? सर एक रो होती है। हाँ, कोई एक रो मल्टीप्लाई होती है, राइट। कोई यस एक रो सर। क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अपन के से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई एक ही रो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर मान लो अपन ए से किसी एक रो को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस के को अपन बाहर भी ले सकते हैं, तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी, वे के इज सम स्केलर। थर्ड, ये समझ में आया? यस सर। हेलो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मान लो दो वेक्टर प्लस में है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी भी एक कोई ना कोई वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा। वो बचे हुए वेक्टर, मान लो Yes. एक को ले लिया सी, ले लिया एक को ले लिया डी, ये तीन वेक्टर थे। मतलब ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, और इस तरह से बॉक्स है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अब बॉक्स ऑफ ए बी सी निकाल लो, सॉरी मतलब ए और बी को आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। जो ए प्लस बी लिखा है उसको अलग अलग अपन ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कैसे, ए के साथ ले लिया सी और डी को, प्लस बी के साथ ले लिया सी और डी को, ठीक है। ये सारे प्रूफ आप मतलब वैल्यू निकाल निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अपन को डिटेल में जाने से मतलब नहीं, सिंपल है प्रूफ। इसकी वैल्यू निकाल के देखना, इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखना, एलएचएस आरएचएस अपने आप सेम आ जाएंगे। लेकिन अपन को ये रिजल्ट फाइनल यूज करना अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ पे जैसे प्लस है तो प्लस को अपन अलग अलग कर सकते हैं, या फिर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताया था, साइक्लिक ऑर्डर अगर है, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पे वैल्यू सबकी क्या आएगी, सेम आएगी।
जैसे आपको जैसे एक बताऊं मैं बात कि दो बार रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही इस ऑर्डर में अगर लिखे हो जैसे ए बी सी लिखा हो या फिर बी सी ए लिखा हो या फिर सी ए बी लिखा हो, अगर ऑर्डर ये है तो इन तीनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। इन तीनों की वैल्यू क्या आती है? सेम। ठीक है, सेम। क्या है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, और किसी Yes, sir. एक बार इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू सिर्फ साइन के साथ चेंज होगी, एक बार इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू सिर्फ क्या होगी? साइन के साथ चेंज होगी। चलिए, अब जैसे अगर इसमें बोल दिया कि मान लो जो तीन वेक्टर हैं यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट में, चार हो गए, पांचवी बॉक्स प्रोडक्ट में जो तीन वेक्टर है ए बी और सी, ठीक है, इस ए बी सी में अगर मान लो कोई दो वेक्टर सेम हो गए, कोई दो वेक्टर क्या हो गए? सेम, तो बताओ इसकी वैल्यू कैसे आएगी, क्या आएगी? जीरो आएगी। ए स्क्वायर सी। हाँ, सब लोग सोचो इसको। जैसे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू सी। हाँ अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, बॉक्स ऑफ एबी से निकालने के लिए क्या करते, कहीं पे भी क्रॉस लगा दो, कहीं पे भी डॉट लगा दो, तो आपको जहां पे क्रॉस या डॉट लगाना ला सकते हो, या तो यहाँ पे क्रॉस, या तो डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। तो मान लो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, कि क्रॉस और डॉट तो अपन कहीं पे भी लगा सकते हो, ए क्रॉस ए करके डॉट सी कर दिया। अब ए क्रॉस ए कितना होगा? जीरो। जीरो होगा ना। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अरे Yes. बोलो सब लोग, ये बताया था ना, यस साइन सर। थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और वैसे भी डिटरमिनेंट में भी तो ये होता है, डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो की वैल्यू अगर सेम आ गई तो आंसर क्या? जीरो आ जाएगा। किसी भी यस डिटरमिनेंट में सर। अगर कोई दो रो आइडेंटिकल है तो आंसर क्या आता? जीरो आता। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर मान लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम आ जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत काम आएगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। चाहे ये सेम हो जाए या ये दोनों सेम हो जाए, कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए उसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अच्छा, मान लो तीनों अलग अलग है, तीनों वेक्टर अलग अलग है, फिर भी आंसर अगर जीरो आ रहा है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो इससे अपन क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे ये सोचना है। अब ये अच्छा है, जैसे अपन हर बार देखते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब, अच्छा वेक्टर, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या प्रॉपर्टी सीखी थी आपने? अगर मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी, उन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, इससे अपन ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला? आइदर ए और बी इज जीरो। ए और बी नॉन जीरो, तो पैरेलल वेक्टर्स। हाँ पैरेलल, मतलब बेसिकली दो इसका वैल्यू क्या थी देखो, ए ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन थीटा जीरो हो रहा होगा। और साइन थीटा जीरो होता है कब? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, या तो 0 डिग्री या तो पाई डिग्री। थीटा अगर जीरो या पाई है, इसका मतलब हम क्या बोलते थे कि ए और बी क्या है? पैरेलल, पैरेलल या कोलिनियर। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये एक चीज सीखी थी। और डॉट प्रोडक्ट जीरो था तो क्या सीखा था? दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब perpendicular. और भी कैसे हो जाएंगे? ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने वहां देखी, ये ए बी नॉन जीरो वेक्टर है, ए बी और नॉन जीरो का क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर पैरेलल, और कोई Sir, आपकी वॉइस ब्रेक हो डॉट रहा है. प्रोडक्ट जीरो आता है वेक्टर, कोई नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी एंड सी। तो अब बताओ क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? तो इस पे थोड़ा डिटेल समझना है ये। तो मान लो नॉन जीरो वेक्टर्स, यहाँ पे मैंने क्या कहा था? नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, एक आधा भी वेक्टर भी जीरो होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सर तो आपकी एबीसी आर थ्री डिफरेंट नॉन जीरो वेक्टर, वॉइस तीनों क्रैक हो वेक्टर रही अलग अलग हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है? है। हेलो, यस सर। अरे यार, नेटवर्क का इशू आ गया क्या फिर से यहाँ पे? एक सेकंड।
हाँ आवाज आ रही है क्लियर अभी भी कि ब्रेक हो रही है? हेलो, यस सर, आ रही है सर, अब आ रही आ है। रही है? ठीक है, यस सर। ओके। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर बॉक्स ऑफ एबीसी अगर जीरो हो रहा है, तो बॉक्स मतलब या तो डॉट क्रॉस कहाँ पे भी लगा, तो जहां पे आपकी मर्जी वहां लगा देना। तो मान लो अगर मैं बात करता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया और ये जीरो आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से कोई ना कोई वेक्टर आएगा। अब ये दो वेक्टर डिफरेंट है, तो यहाँ से कोई ना कोई वेक्टर आएगा। मान लो डी वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई ना कोई दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आता है? वेक्टर आता है, डी वेक्टर। उस डी वेक्टर का इस सी के साथ डॉट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब अपन क्या बोलते थे? डी इज परपेंडिकुलर टू सी, डी इज परपेंडिकुलर टू सी। अच्छा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो हमको कौन सा वेक्टर मिलता था? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमको कैसा वेक्टर मिलता था? ये जो वेक्टर, इसका डायरेक्शन कैसा होता था? बोलो। और उनका भी परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी। ये जो वेक्टर मिलता है दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, है ना? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिलता है वो क्या मिलता है? ऐसा वेक्टर जो ए और बी के प्लेन की क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब क्या सीखा हमने? इससे मान लो जो डी वेक्टर है वो ए और बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। और वो डी का सी के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब जैसे मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, किसी ना किसी प्लेन के अंदर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ रहा है मान लो डी वेक्टर। क्या आ रहा है? डी वेक्टर। अब डी वेक्टर क्या क्या होगा? ए और बी से परपेंडिकुलर होगा। ये तो बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ये जीरो हो रहा है, डी डॉट सी अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम? डी और सी के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब जो सी वेक्टर होगा वो भी डी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या ये सही है? समझ में आया? जो सी वेक्टर होगा वो भी डी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर भी इसके साथ परपेंडिकुलर और ये वेक्टर भी इनके साथ क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब ये और ये सबके सब क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब वेक्टर को अपन पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो इसको मैं सेम सेम वेक्टर को नीचे भी बना सकता हूँ। सेम वेक्टर को क्या कर सकता हूँ? मैं नीचे भी बना सकता हूँ। तो जब नीचे इसको लेके आ जाऊंगा तो ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तीनों के वेक्टर क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है ये क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। ये क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो काम आएगी। पहले कोप्लेनरिटी निकालने के लिए अपन अलग अलग चीजें देखते थे। तो आज कोप्लेनरिटी निकालने के लिए एक कंडीशन हमारे पास आ गई और जो बहुत आसान भी है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर चेक करना है तो उनका क्या निकाल लो? बॉक्स प्रोडक्ट। उनका क्या निकाल लो? बॉक्स प्रोडक्ट। तो अगर उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आता है, अगर उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट मींस द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब तीनों के तीनों वेक्टर किसी ना किसी एक सिंगल प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आता है तो वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर। अब ये कैसा हुआ एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ए क्रॉस बी डॉट सी, ये जीरो आ रहा है, तो ये जीरो कब आ सकता है? मतलब ए क्रॉस बी से कोई ना कोई वेक्टर मिला होगा डॉट सी। अब डी डॉट सी जीरो कब आएगा? जब डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ये अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। मतलब डी वेक्टर क्या है? डी वेक्टर ऑलरेडी ए और बी के साथ परपेंडिकुलर और सी भी ए के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब ये भी 90 ये भी 90, मतलब ये क्या होगा? पैरेलल हो गए। ये सब क्या होगा? पैरेलल। आपको जैसे लाइंस में भी किसे कहा था कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग अगर सेम है तो लाइंस कैसी होती थी? पैरेलल होती। तो यहाँ पे भी अगर ये 90 है, ये 90 सेम है, मतलब ये हो जाएंगे पैरेलल। मतलब जो तीनों वेक्टर है ए बी सी वो क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। क्या है? समझ में आया? हेलो। सर यस सर। पूछो, डाउट पूछो कोई हो तो। सर तो इसमें जैसे ये कोप्लेनर हो रहे हैं तो तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे ए और बी के बीच में तो कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा, और सी के साथ भी कुछ भी एंगल, एक प्लेन में लाई करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर कौन है? ये जो ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर मिला वो इन सबके परपेंडिकुलर है। ठीक है। ऐसे ही सर अगर मैं बी क्रॉस एबीसी में तो बी कुछ भी एंगल हो करूंगी। सकता है। देखो चलो वापिस समझो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, जरूरी 90 डिग्री हो। तो ए क्रॉस बी करने से हमको एक वेक्टर मिलेगा, ये वाला। तो ये वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। अब इस एक, ये क्या है, ये ए क्रॉस बी आपका, ये वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी वेक्टर कैसा होता है, जो दोनों के साथ क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस ठीक है, सर। Yes. अब जब इसका सी के साथ डॉट ले रहे हैं, सी के साथ डॉट, इस वेक्टर का सी के साथ डॉट लेने पे जीरो आ रहा है, मतलब ये वेक्टर और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब कहीं ना कहीं सी वेक्टर जो होगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तभी उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सी वेक्टर, सी वेक्टर एक वेक्टर है और ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यस दो सर। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, ए क्रॉस बी के बीच में, ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में और सी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या, ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये क्या, बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो आ गया। अब ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, मतलब ये वेक्टर कहीं ना कहीं इसको, अगर मान लो इसको पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा मैं, नीचे लेके आया, तो नीचे जब लेके आऊंगा तो ये वेक्टर भी इसी के प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। आगे समझ में? यस सर, आ गया। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, लॉजिक भी मैंने समझा दिया। ठीक है, क्या लॉजिक समझाया, कि अगर तीन वेक्टर हैं तो तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तीनों के तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर। ठीक है, चलिए इस एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तीन वेक्टर सब लोग कैलकुलेट करना है इसको। तीन वेक्टर्स दिए हैं जो कि बोला गया आर द एडजेसेंट साइड्स आर द कॉन्ग्रुएंट एजेस ऑफ द पेल्लोपाइप। मतलब पेल्लोपाइप की तीन एजेस आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, 2i कैप माइनस 3j कैप, एक ये दिए, फिर एक दिए i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और एक दिए 3i कैप माइनस k कैप। ये पेल्लोपाइप की थ्री एजेस के वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। इफ द थ्री फाइंड वॉल्यूम, तो पेल्लोपाइप की अगर तीन एजेस गिवन है तो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका बताओ। ए क्रॉस बी कर देंगे, फिर डॉट सी कर देंगे। हाँ, बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना है, निकालो बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ रहा है। सर हो गया। कितना आया, सर 10 क्यूबिक यूनिट आ रहा है। नहीं वापस चेक करो। 2i कैप माइनस 3j कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 3i माइनस k। सर 4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों को क्या आ रहा है, अलग अलग बताओ जल्दी से। 4 आ रहा है, इसका आंसर करेक्ट है, सही है। बाकी लोग भी क्रॉस चेक करो, आ रहा है 4 सबका, या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सिंपली डिटरमिनेंट निकालना, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो डिटरमिनेंट की। इसके आईजे के कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 3 0, अगले वाले की क्या है 1 1 माइनस 1, और अगले वाले की क्या है 3 0 माइनस 1। बस ये रखा था वैल्यू क्या आपने, ये रखी थी क्या वैल्यू, है ना? ठीक है, यस सर। 4। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर याद रख सको तो ठीक है, अपन उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक एक दिया वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर एक दिया हुआ है बॉक्स ऑफ a प्लस बी, दूसरा वेक्टर दिया है
बी प्लस सी, और एक तीसरा वेक्टर दिया हुआ है सी प्लस ए। ये एडिशन करने पे वेक्टर ही मिलेगा और इनका बॉक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको करना, बेसिकली इसको ऐसे लिख लेते हो, चलो प्रूव दैट इसकी वैल्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। ठीक है, इसकी वेक्टर इसको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। ठीक है, तो कैसे करें? अच्छा, सबसे पहले बेसिक स्टेप हमेशा अपनाओ। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे ओपन करते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, बताओ। सर ए प्लस बी फिर एक डॉट से दो का बी क्रॉस और प्लस फिर सी एक क्रॉस से बी डॉट। प्लस सी। हाँ, किसी दो के बीच में क्रॉस और एक के साथ डॉट। किसी दो, वेरी गुड, आपने सही बताया, किसी के बीच, एक के बीच मतलब दो के बीच में क्रॉस और एक के साथ डॉट। तो चाहो तो आप ए प्लस बी को क्रॉस इसके साथ कर सकते हो और इसके साथ डॉट ले सकते हो, या फिर इसके साथ डॉट लेके उनके साथ क्रॉस, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। मतलब समझ में आ रहा है? दोनों से आपको मैंने बता रखा प्रॉपर्टी सेम है, तो आप ऐसे करो या वैसे करो, दोनों से आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो क्रॉस ले लो और उसके साथ डॉट ले लो, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने लिया एक वेक्टर ए प्लस बी का डॉट इनके साथ। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो ये देखो बी का बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी प्लस सी डॉट सी प्लस। सबसे पहले बताओ क्या आएगा, बी का इसके साथ क्रॉस, सर बी क्रॉस ए। बी क्रॉस, ये पूरा वेक्टर है ना, यस सर। बी क्रॉस सी प्लस ए, और फिर बीच में प्लस सी क्रॉस ए। सी प्लस ए। आ गया समझ में? देखो बी का पहले इसके साथ क्रॉस किया, फिर सी का इसके साथ क्रॉस किया, क्या क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, किसी को डाउट पूछ लेना, कुछ भी नहीं किया भाई। बी प्लस सी था क्रॉस सी प्लस ए, तो पहले बी को इसके साथ, इस पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सी को इस पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में आके क्या प्लस का साइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देख कहीं डाउट है तो पूछते रहना। एक मिनट। हाँ, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने सॉल्व, ये देखो फटाफट कर लेते हैं। ए प्लस बी डॉट, बताओ यहाँ पे क्या करें, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी ओपन करोगे तो। बी क्रॉस सी सर बी प्लस क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। वेरी गुड, बी क्रॉस सी प्लस बी बी क्रॉस क्रॉस ए। अब बताओ इसकी वैल्यू अगले की, सी सर क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस होगा बस। सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्या यहाँ तक सर सबको सी समझ में क्रॉस आया? सी तो हेलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप बोलते रहा करो। ठीक है, अच्छा इसमें से सी क्रॉस सी को जीरो लिख दे क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे पास बचा क्या, देखो बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए, और बाहर दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी का इसके साथ डॉट। ठीक है, तो इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। अब जब ए प्लस बी का इसके साथ डॉट करेंगे तो वापस वही ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का इन सब तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का इन तीनों के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, फिर ए डॉट बोलो बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, और फिर फाइनली ए ए डॉट डॉट सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए। वेरी गुड, अब फिर बी का भी लिखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ आप, ये क्या है, बॉक्स ऑफ एबीसी है क्या? बॉक्स ऑफ एबीसी। यस सर। क्या है, बॉक्स ऑफ एबीसी है। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी क्रॉस ए की जीरो। जीरो आएगी। आपको मैंने जीरो बताया आएगी। एक बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम है, चाहे कोई भी दो वेक्टर सेम हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्या है, समझ में आएगा? यस सर। और यस इसकी सर। वैल्यू
जीरो जीरो। जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी दो वेक्टर क्या आ रहे सेम आ रहे, वेरी गुड। अब देखो चलो अब बी के साथ डायरेक्ट करते हैं अपन सॉल्व। बी के सर साथ जब बस इसका लास्ट डॉट वाला लेंगे तो बचेगा। क्या पहला वाला जीरो आ जाएगा, हाँ सर। फिर बी Yes, का sir. इसके साथ भी क्या आ जाएगा जीरो, सिर्फ Zero. बचेगा क्या बी डॉट सी C क्रॉस ए, cross A. बाकी सारे दोनों क्या आ Yes, जाएंगे sir. जीरो, बी डॉट सी क्रॉस ए। अच्छा यहाँ पे क्या साइक्लिक ऑर्डर सेम है बी सी ए, नो सर। देखो ना सोचो, ए Yes. यस सर। बी सी, सर सेम है, A dot B cross C भी लिख सकते हैं। हाँ देखो सी बी सी ए सही आ रहा है, ऑर्डर वही आ रहा है ना बी सी ए, तो इसको मैं बॉक्स ऑफ बी सी ए लिख सकता हूँ, और बॉक्स ऑफ बी सी ए लिखूं या बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखूं, दोनों सेम आएंगे Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. साइक्लिक ऑर्डर सेम है। तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी, क्या ऐसा हो गया समझ में, प्रूफ हो गया। Yes, sir. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप अगर याद रख सको तो याद भी रख सकते हो, और बाकी अगर खैर बताए बेसिकली क्या है, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को फाइनली अपन ने क्या लिख दिया ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी, क्लियर है। Yes, sir. और प्रूफ करने में एक्चुअली प्रूफ इसलिए करा क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें बहुत काम आ गई कि अगर बॉक्स में तीन, अगर एक तो पहला अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कभी भी प्रूफ वाले मतलब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें अपन को ऐसे मैनिपुलेशन करना पड़े, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो पहले बी का इसके साथ क्रॉस लिया, फिर सी का इसके साथ क्रॉस लिया, फिर उस पूरे में इन दोनों का क्या लिया डॉट लिया, और डॉट प्रोडक्ट लेने पे एक जगह बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया, फिर जहां पे ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा था उसमें दो वेक्टर क्या आ गए सेम आ गए, क्लियर है। Yes, sir. सर इसको थर्ड वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। थर्ड वाली कौन सी, सर आप अच्छा ये सर वाली, जिसमें हमने ए प्लस हाँ बी उसको को भी आपको ब्रेक कर अलग करके वेक्टर। सबसे पहले ए प्लस बी को ब्रेक करना पड़ता है इन दोनों के साथ, मतलब इसको क्या लिखते हैं आप ए वेक्टर लिखते हैं, फिर बी प्लस सी प्लस ए, फिर ये बॉक्स, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है, वो एक एक करके ब्रेक करना होता, पहले ए इन दोनों के साथ जाता, फिर बी इन दोनों के साथ जाता है ना, फिर आपको आगे आगे ब्रेक करना, उससे भी आप प्रूव कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और ना एक्चुअली ये बताने का रीजन ये था कि ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, Yes, sir. ओके। एक्चुअली ये इससे रिलेटेड थोड़े बेसिक क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, इसमें आपको ऐसे मैनिपुलेशन कर करके हो सकता है और भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन अभी आज भेजूंगा असाइनमेंट में, वो सब एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और ये जो मैंने बोला था इसका प्रूफ वो भी मैं अभी नोट्स में डाल दूंगा, खैर उसको इतना डिटेल में मत देखना, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, रिजल्ट ही आएगा हर बार क्वेश्चन में, कभी भी प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आया बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, आज अपन ने जो देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का इस तरह से डॉट वेक्टर प्रोडक्ट करना है ताकि फाइनल आंसर स्केलर आए, ठीक है। अगर तीन वेक्टर यहाँ पे मुझे गिवन है इसको हम बॉक्स ऑफ एबीसी भी बोलते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, दोनों से आंसर सेम आता है, और वैल्यू निकालने का तरीका क्या डिटरमिनेंट की मदद से, ज्योमेट्रिकल और साइक्लिक ऑर्डर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसकी वैल्यू जो हमें देती है वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप देती है, और इसमें 1/6 कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन दे देगी, दोनों ध्यान रख लेना। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई स्केलर है के किसी की भी साथ, तो के को अपन बाहर निकाल सकते हैं, प्लस में है तो प्लस में इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज नहीं हो तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अब बॉक्स प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम आ जाता है तो उसका आंसर जीरो आ जाता है। फिर ए बी सी अगर जीरो है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा। अब से आपके पास एक कंडीशन और आ गई, पहले तो एक कंडीशन मैंने सिखाई थी कोप्लेनरिटी कैसे चेक करना है, उससे ज्यादा आसान कंडीशन ये है, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर आया कि तीन वेक्टर चेक करो कोप्लेनर है कि नहीं है, तो क्या निकाल लो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, इसका मतलब तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे कोप्लेनर। बॉक्स ऑफ एबीसी अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे कोप्लेनर, ठीक है। तो इसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन किए और एक प्रॉपर्टी ये जो प्रूव करी, चलिए। तो अभी मैं एक काम करूंगा, अच्छा जिन भी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, आज ही। इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा लेट नाइट तक भेजूंगा ताकि सब लोग अटेम्प्ट कर लें, तो जो बच्चे आज ही इसको देख पाए तो ठीक है, नहीं तो कल तक उसका पूरा आप देख लेना, उसको एक बार करके फिर उसमें जो जो भी डाउट्स वो पूछ लेना। और आपका जो मैंने जो चीज बताई थी वो मंडे से मैं इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता हूँ, कल मंडे से कल से एक तो अपन को डाउट डिस्कशन ग्रुप बनाना है, क्योंकि हो क्या पता है कि सारे डाउट्स में देख नहीं पाता हूँ, इतने बच्चों के मैसेज आता है, अभी के 11th का भी ग्रुप बन गया तो उनके मैसेज है, और बहुत सारे बच्चों के नंबर सेव नहीं तो पता नहीं चल पाता किसका डाउट आ रहा है। तो अपन एक प्रॉपर ग्रुप बना लेंगे जिसमें आप मुझे पता चलता रहेगा किस किस के डाउट आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी उसमें सॉल्व कर सकते हैं।
तो पेपर अटेम्प्ट कर लेना पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि आप ये इसका असाइनमेंट जो भेजूंगा उसको एक बार ट्राई कर लेना, और फिर जो जो भी डाउट हो पेपर में वो कल आप कल की वाली क्लास में पूछ सकते हो, जो भी अब अगली ट्यूसडे को क्लास होगी। ठीक है। हाँ भाई, आप मुझे अलग से बोल देना, सेंड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैसेज कर देना।